मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा षष्ठी चतुर्थः पाठः सुभाषितानि विषय बिंदु के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। इस विषय बिंदु के अंतर्गत आज हम लोग सुभाषितानि के दिए गए श्लोकों का शुद्ध शुद्ध वाचन, संधि पद एवं संधि विच्छेद, श्लोक का अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ और अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। आरंभ करता हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें, सुनें तथा समझें। सर्वप्रथमं पाठस्य वाचन कार्यम। चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूर्खैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा गणापि। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। विद्या ददाति विनयम् विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मस्ततः सुखम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अब श्लोक का सस्वर वाचन, संधि पद, अन्वय, शब्दार्थ एवं भावार्थ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूर्खैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। संधिपदम। जलमन्नं। जलम योग अन्नम। सुभाषितम। सु योग भाषितम। अन्वय। पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। परम मूर्खैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। शब्दार्थ। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, सुभाषितम अच्छा वचन, मूर्खैः मूर्खों के द्वारा,
पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा रत्न का स्थान विधीयते दिया जाता है। भावार्थ पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छा वचन ये 3 रत्न हैं, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का स्थान दिया जाता है। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारागणापि। संधिपदम। वर में को, वरम योग एको, शतान्यपि शतानि योग अपि, एकश्चंद्रस्तमो एकः योग चंद्रः योग तमो। अन्वय एको गुणी पुत्रो वरम च न मूर्ख सतानि अपि एकः चंद्रः तमोहन्ति च न तारा गणाः अपि। शब्दार्थ वरम अर्थात सुंदर, श्रेष्ठ, एको एक, शतान्यपि सैकड़ों भी, तमः अंधकार, हंति नष्ट करता है, अपि भी। भावार्थ सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार हजारों तारे अंधकार को नष्ट नहीं करते हैं और एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। संधिपदम्। वृद्धोपसेविनः वृद्धः योग उपसेविनः आयुर्विद्या आयुः योग विद्या यशो बलम यशः योग बलम। अन्वयः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धानां सेविनः तस्य आयुः विद्या यशः च बलम चत्वारि इति वर्धन्ते। शब्दार्थः अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले का, नित्यम प्रतिदिन, वृद्धानाम वृद्धों का, बड़ों का, सेविनः सेवा में लगे रहना, च और, तस्य उसका, वर्धन्ते बढ़ते हैं। भावार्थ जो अभिवादन करते हैं और नित्य वृद्धों की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी आयु, विद्या
यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद धर्मस्ततः सुखम। संधिपदम। धनमाप्नोति, धनम योग आपनोति, धर्मस्ततः, धर्मः योग ततः। अन्वयः। विद्या विनयम ददाति, विनयाद पात्रताम आयाति, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम भवति। शब्दार्थः। ददाति अर्थात देता है, विनयाद नम्रता से, पात्रताम योग्यता, पात्रत्वाद योग्यता से, आपनोति प्राप्त होता है, धनाद धन से, ततः उसके बाद, भवति होता है। भावार्थ। विद्या नम्रता को देती है, नम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म, उसके बाद सुख होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। संधिपदम्। परोपकारः, पर योग उपकारः। अन्वयः। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वयम् वचनम् परोपकाराय पुण्याय परपीडनम् पापाय। शब्दार्थाः। अष्टादश अर्थात 18, पुराणेषु पुराणों में, व्यासस्य व्यास का, द्वयम् दो, परोपकाराय परोपकार के लिए, पुण्याय पुण्य के लिए, परपीडनम दूसरों को कष्ट पहुँचाना, पापाय पाप के लिए। भावार्थ। 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा 2 वचन कहे गए हैं। दूसरों का उपकार करना पुण्य और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। संधिपदम्। परोपकारार्थमिदं, परोपकार योग अर्थम, योग इदम। अन्वयः। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति, तथैव इदं शरीरं परोपकारार्थं भवति। शब्दार्थाः। परोपकाराय अर्थात
दूसरों के उपकार के लिए, परोपकार के लिए। नद्यः नदियाँ, वृक्षाः वृक्ष, अनेक वृक्ष। फलन्ति फलते हैं। गावः गायें, अनेक गायें। इदम यह, नपुंसकलिंग। बहन्ति बहते हैं। दुहन्ति दुहाती हैं। भावार्थ: वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दुहाती हैं, वैसे ही यह शरीर परोपकार के लिए होता है। अभ्यासाः। प्रथमः संधि विच्छेदः। शतानि योग अपि, शतान्यपि। एकः योग चंद्रः योग तमो, एकश्चंद्रस्तमो। वृद्धः योग उपसेविनः वृद्धोपसेविनः। धर्मः योग ततः धर्मस्ततः। पर योग उपकारः परोपकारः। द्वितीयः प्रश्नः। सस्वरं श्लोकान् स्मृत्वा सुन्दरैः अक्षरैः विलिख्य कक्षायां स्थापयन्तु। इस प्रश्न में दिए गए पाठ में श्लोकों को याद करना एवं सुंदर अक्षरों में लिखकर अपने कक्षा में स्थापित करना है। यह काम भैया बहन स्वयं करें। तृतीयः प्रश्नः। श्लोकांशान् मेलयतु। श्लोकों के अंशों को मिलाइए। क ख। क पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। क आयुर्विद्या यशोबलम्। ख एकश्चंद्रस्तमो हन्ति। ख धनाद् धर्मस्ततः सुखम्। ग चत्वारि तस्य वर्धन्ते। ग पापाय परपीडनम्। घ पात्रत्वाद् धनमाप्नोति। घ जलम् अन्नं सुभाषितम्। अंग परोपकारः पुण्याय। अंग न च तारा गणा अपि। उत्तरम् क ख। क पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। घ जलम् अन्नं सुभाषितम्। ख एकश्चंद्रस्तमो हन्ति। अंग न च तारा गणा अपि। ग चत्वारि तस्य वर्धन्ते। क आयुर्विद्या यशोबलम्। घ पात्रत्वाद् धनमाप्नोति। ख धनाद् धर्मस्ततः सुखम्। अंग
परोपकारः पुण्याय। ग पापाय परपीडनम्। चतुर्थः प्रश्नः एक पदेन उत्तरम लिखतु। एक पद में उत्तर लिखें। क पुण्याय कः अस्ति? परोपकारः। ख विद्या किं ददाति? विनयम्। ग कः तमः हन्ति? एकश्चन्द्रः। घ पाषाणखण्डेषु कैः रत्नसंज्ञा विधीयते? मूर्खैः। अंग वृक्षाः किमर्थं फलन्ति? परोपकारार्थम्। पंचमः प्रश्नः पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पूरा वाक्य में उत्तर लिखें। क पृथिव्यां कानि त्रीणि रत्नानि सन्ति? पृथिव्यां जलम्, अन्नं, सुभाषितम् इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। ख अभिवादनशीलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते? अभिवादनशीलस्य आयुः, विद्या, यशः च बलम् इति चत्वारि वर्धन्ते। ग कीदृशः एकः पुत्रः वरम् अस्ति? गुणी एकः पुत्रः वरम् अस्ति। घ केन सुखं भवति? धर्मेण सुखं भवति। अंग इदं शरीरं किमर्थम् अस्ति? इदं शरीरं परोपकारार्थम् अस्ति। पुनः पुनः पठन्तु। बार बार पढ़ें। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वयः खलस्य विद्या विवादाय धनं मदाय च शक्तिः परेषां परिपीडनाय भवति। एतत् विपरीतं साधोः विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय भवति। शब्दार्थाः खलस्य अर्थात दुष्ट की, विवादाय झगड़ा झंझट के लिए, मदाय जुआ के लिए, परेशान दूसरों को, परिपीडनाय दूसरों को कष्ट देने के लिए, साधो संतों सज्जनों की, एतत् यह। भावार्थ दुष्ट की विद्या झगड़ा झंझट के लिए, धन जुआ खेलने के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, दान के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए होती है। भैया बहन, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं फिर नए नए वीडियो को लेकर आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए
धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।